फंडामेंटल प्रिंसिपल है। लगन से हम जब देखते हैं तीसरे भाव को, तो करेज, इनिशिएटिव, कम्युनिकेशन, यंगर सिबलिंग एंड सेल्फ सेल्फ एफर्ट्स, ये विषय हम लगन के तीसरे भाव से देखते हैं। लेकिन आरूढ़ लगन से जब देखते हैं तो AL3 shows the opposition that our manifested image encounters in the world। बेसिकली ये बतलाता है कि संसार मुझे कैसे प्रोवोक कर रहा है, हमारे ऊपर हमला कौन कर रहा है, हमारे को चैलेंजेस कौन पेश कर रहा है, हमारे बाहर से कहां से प्रेशर आ रहा है, हमारे को जो कुछ कमियां प्राप्त हो रही हैं तो वो कौन पैदा कर रहा है। मतलब बाहर से आने वाली रुकावटें, अड़चने इस भाव से पता लगती है। अब क्या है, ये भाव गुना तामसिक, कार का जी। मंगल तामसिक, फुल हम्म। तामस, फुल तमस। तो यहाँ पर जो तामसिक प्लैनेट्स हैं उनके रिजल्ट्स बहुत बढ़िया रहेंगे। बेनिफिक्स यहाँ पर अनकंफर्टेबल हो जाएगा। बेनिफिक नेचर तमस सात्विक के सात्विक हो स्वामी जाएगा मंगल ना के वो। द्वारा तोड़ दी जाएगी। हाँ जी, जी। मंगल यहाँ का स्वाभाविक कार का है। जी। तो ऐसा नेगेटिव जिसके बेनिफिक प्लैनेट्स यहाँ पर प्लेस्ड हों, उसका स्वभाव कैसा होगा? वो जब भी कॉन्फ्लिक्ट तब्बू सिचुएशन नेचर होगी का हो। वहां पर छोड़ के वो भागता स्किप कर होगा, जाएगा, स्किप स्किप कर करेगा वहाँ। जाएगा। वो शांत स्वभाव रहने का प्रयास करेगा। वो लोगों को जी। कहेगा यार कोई बात नहीं, तैने कर लिया, कोई बात नहीं, मैं माफ करता हूं, आई अवॉइड इट, मैं ध्यान ही नहीं देता इन बातों पर। वो इन सब बातों को अवॉइड करने का प्रयास करेगा जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट, कंपटीशन, ऐसी स्थितियां आती हैं। तो गुरु जी ने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल लिया था कि व्यक्ति के हाथ में या तो बंदूक है या माला है। जी। तो यदि बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, माला का संदर्भ है, वो माला पकड़ के सामने वाले के गले में माला पहनाता है और उसके साथ हाथ मिलाता है, उसका वेलकम करता है, उसके साथ में साधुवाद रखता है। वो स्वाभाविक रूप से प्रार्थना कर करके, धैर्य रख कर करके, क्षमाशील स्वभाव रख कर करके इन स्थितियों का सामना करता है जिसके बेनिफिक प्लैनेट्स यहाँ पर हैं। बेनिफिक है तो उसकी एनर्जी कई गुना बढ़ जाती है। उसमें एग्रेशन का स्वभाव होगा, वो स्थितियों को हेड ऑन करता होगा, उत्साह होगा, सामना करने के लिए हार्शनेस, कम्पिटिटिवनेस, फाइटिंग स्पिरिट और पावर, है जी, पावरफुल रिएक्शंस ऐसे जातक के होंगे। तो कह सकते हैं कि ऐसे जातक के हाथ में माला नहीं है, बंदूक है। नहीं, वहां पर सर एक और बात है कि वहां पर माला जो है वो जस्टिफाइड भी नहीं है, क्योंकि वहां पराक्रम का भाव है। अगर हमें प्रोफेशनल लाइफ में हमें सरवाइव करना है तो वहां पर हमें पराक्रम तो होना चाहिए। और माला वाला व्यक्ति पराक्रम में होगा, सुस्त हो जाए, वहां नहीं देखिए, बृहस्पति भी, नहीं थर्ड यहीं हाउस पर में यहीं बृहस्पति पर भी अच्छा विचार नहीं भेद माना रहता है। जाता है। यहीं पर विचार भेद रहता है जी। मिश्रा जी, कि एक्चुअल जी। में मैं शायद कई बार चर्चा करी कि कुंडली इज नॉट अ जी। साइंस ऑफ प्रिडिक्शंस, इट इज अ साइंस ऑफ जी। काउंसलिंग। हम व्यक्ति को जी। यदि ये गाइड करते हैं कि भाई आप किस मार्ग पर चलें जिससे कि आपकी उन्नति हो, आप जी। अपने उद्देश्य की प्राप्ति में सहजता से सफल हो जाए, तो जी। एस्ट्रोलॉजर का ये काम है। अब जब किसी व्यक्ति के बेनिफिक प्लैनेट्स हैं तो हम ये समझ के चलें कि इस संसार में मिलने वाले भौतिक सुखों को प्राप्त करने के अंदर वो इतना सक्षम नहीं होगा, क्योंकि भौतिक सुखों को हाँ, प्राप्त करने वहाँ के वहाँ। लिए उसको स्ट्रगल करना पड़ता है। अब वो बाय नेचर जी। साहसी नहीं है, रिस्की नहीं है, स्ट्रगल ओरिएंटेड नहीं है। जी। तो ऐसे जातक जी। को जब हम ये गाइड करते हैं कि भैया अपने अंदर आप धैर्य की प्रवृत्ति को डेवलप करो, लोगों के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में मत उलझो, क्षमाशील स्वभाव को रखो, तो किसी दूसरे प्रभाव से यदि वो
कहीं कॉन्फ्लिक्ट के व्यवहार में जा रहा है, किसी लिटिगेशन में उलझ गया, तो एस्ट्रोलॉजर की गाइडलाइन के मुताबिक वो सहजता से अपने मन की शांति को प्राप्त कर सकता है। और यदि मंगल जैसा प्लेनेट है, तो वी में से कि भाई छोड़ना नहीं है, यू फाइट टिल द एंड, यू जी विल गेन द सक्सेस। ये सिचुएशन है। यदि स्ट्रॉन्ग मंगल शनि मैलेफिक्स यदि AL3 में है, तो एक्सीलेंट है। अब जी, बहुत अच्छा है। उसका सदुपयोग कैसे करें? उसका अगर इस सदुपयोग वो करे स्कॉर्पियो कैप्रिकॉर्न में अगर ये मंगल और शनि बैठ जाएं तो फिर किसी भी बहुत अच्छा राशि है। में है। अगर मजबूत है तो हमने मजबूत के लिए कि उच्च के हो सकते हैं, दिग्बली हो सकते हैं, मंगल वहां अपने मंगल मित्र उच्च का राशि में हो हो सकते जाएगा, हैं। शनि अपने अ, क्षेत्र का हो जाएगा कैप्रिकॉर्न तो में। स्वराशि के हो सकते हैं। तो ऐसा जातक यदि पुलिस में, मिलिट्री में, आर्म्ड फोर्सेस में, लॉयर है, सिक्योरिटी एजेंसी में है, इंटेलिजेंस सर्विसेज में है, टैक्स रिकवरी में है, डेट कलेक्शन में है, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में है, इन्वेस्टिगेशन में है, तो ऐसे प्रोफेशन जिनके अंदर हार्डशिप का सामना करना पड़ता है, ये सोने पे सुहागा है, इसको बहुत लाभ देंगे। जी तो ये बेसिकली गाइडलाइन हो जाती है एस्ट्रोलॉजर की, भाई तुम इस तरह के काम करो, यू विल गेन द सक्सेस। जी। गुरुजी ने एक और चीज बताई कि AL3 को अकेले AL3 के रूप में ना पढ़ें, AL6 को इसके साथ में लेकर के पढ़ें, क्योंकि AL6 का कंप्लीट। भाव भी जो है। उपचय भाव है ना सर, ये उपचय का सीक्वेंस है 3 6 10 11, तो वो एफर्ट्स जो लगेगा वो थर्ड से देखा जाएगा। हाँ नहीं, जब मैलेफिक प्लैनेट्स की बात आती है तो जी सर। AL6 को अवॉइड नहीं कर सकते। मैलेफिक प्लैनेट, यदि हमने ये देखना है कि ये व्यक्ति हार्डशिप वाले प्रोफेशंस के अंदर सक्सेस होगा या नहीं होगा, उसकी क्या स्थिति रहेगी, तो AL6 को जरूर देखना चाहिए। यदि AL6 में बेनिफिक प्लैनेट्स हैं और AL3 के अंदर मैलेफिक हैं, तो उसको 100% सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जी, दोनों में अलग कंपटीशन अलग हो में। रहे हैं। हाँ, उसको 50, मतलब उसका करेज तो है, इनिशिएटिव तो है, प्रयास तो है, लेकिन AL6 उसको रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कहीं। अगर दोनों एक तरफ शो कर रहे हैं, तो उसको रिजल्ट्स बहुत बढ़िया मिलेंगे। यही लिया बेसिकली द इंटरनल फाइटिंग नेचर ऑफ द नेटिव, फाइटर, करेज, कॉम्पिटिटिवनेस, एग्रेसिव, मिलिट्री टेम्परामेंट। तो वो इन बातों के अंदर ऐसा जातक जिसका AL3 एंड AL6 बोथ आर सपोर्टिव, इस चीजों से पता लगेगा। एक उदाहरण के तौर पर बात को समझ लेते हैं। टू पीपल्स में फेस आइडेंटिकल ओपोजिशंस, वन रिएक्ट्स वायलेंटली, अदर रिमेन्स पीसफुल। बात वही है कि AL3 एंड AL6, AL3 becomes फिजिकल इंडिकेटर, AL6 के अंदर नहीं साइकोलॉजिकल। है। हाँ जी, साइकोलॉजिकल, नॉट फिजिकल। साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, AL3 becomes साइकोलॉजिकल इंडिकेटर। तो AL3 एंड AL6 दोनों को यदि हम पढ़ते हैं, वो हमारे को डायरेक्शन ऑफ द लाइफ प्राप्त होती है। नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट, बेसिकली ये चीज यहां समझाने का प्रयास कर रहा है कि व्यक्ति किस ढंग से, किस तरह के साथ में जब स्थितियां आती हैं तो कैसे उनका सामना करता है। उसकी इनर इंस्टिंक्ट होने वाले स्थितियों का कैसे सामना करती है। यदि सूर्य है, तो ऐसा जातक, क्योंकि सूर्य धर्म का प्रतीक है, ऐसा जातक इनजस्टिस के अगेंस्ट लड़ाई करता है। कहीं पर धर्म के मुताबिक काम ना हो रहा हो, नियम के मुताबिक काम ना हो रहा हो, अथॉरिटी का अब्यूज हो रहा हो, तो जिसका सूर्य है वो वहां पर डंडा लेकर के खड़ा हो जाएगा, लड़ाई लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। ही विल नॉट अलाउ अदर्स टू डू अनजस्टिस। वो स्वयं के प्रति भी हो सकती है, समाज के प्रति भी हो सकती है। यदि मून है वहां पर, तो
कहीं पर भावनात्मक स्तर पर यदि कोई अनजस्टिस हो रही है, इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जो उसके अपने हैं, उनके प्रति वो भावनात्मक स्तर के ऊपर उनको सुरक्षा प्रदान करेगा। यदि मंगल है तो सेल्फ प्रोटेक्शन, अपना मान सम्मान, अपना सर्वाइवल, इन सब चीजों के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी भी और दूसरे की भी, जो भी स्थितियों का सामना आता है। यदि किसी का मरकरी है, अब मरकरी स्पीच का कारक है, तो ऐसा व्यक्ति तर्क वितर्क के द्वारा, अपनी आइडियोलॉजीज के द्वारा, कन्विंसिंग पावर के द्वारा आने वाले डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करने का प्रयास करेगा। यदि जुपिटर है तो ऐसा जातक धर्म का, राइटियसनेस का, टीचिंग के द्वारा, काउंसलिंग के द्वारा, जो आजकल रूटीन में हमारे आजकल स्लोगन चल रहा है कि संविधान की सुरक्षा, कहने का मतलब हम्म। बने हुए नियमों के पालन के ऊपर जरूर से ज्यादा जोर देना। नियम सही है या गलत है उसकी चर्चा नहीं है, बात यह है जो नियम बना दिया उनका प्रोटेक्ट करना। वीनस है, कॉन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग फ्रॉम रिलेशनशिप, कंफर्ट्स और वैल्यूज, इनको प्रोटेक्ट करना। यदि सैटर्न है तो ये कह सकते हैं समाज के दबे कुचले भाग के लिए, विभाग के लिए लड़ना, अपने सेवकों के लिए लड़ना, वो लोग जो समाज के अंदर ऑलरेडी विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए लड़ाई करना, क्योंकि सैटर्न प्रोटेक्ट्स them। राहु, फाइट टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशंस, मैनिपुलेशन और डिसेप्शन, धोखा या अनकन्वेंशनल बैटल्स। इफ केतु इज देयर, डिटैच्ड बट अनकम्प्रोमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट, कंप्रोमाइज नहीं करना लेकिन डिटैच्ड होने की स्थिति को मान लेना, यार छोड़ो यहां से चलो। रेनुंशिएशन, ये बेसिकली मैंने ये कुछ स्लाइड इसीलिए तैयार करी कि हम किस तरह से अलग अलग प्लैनेट्स को स्टडी कर सकते हैं। AL3 इन बातों के अलावा सिबलिंग्स के बारे में भी बताता है। AL3 यंगर सिबलिंग्स के बताएगा और AL11 एल्डर सिबलिंग के बारे में। सैटर्न या राहु यदि यहां पर प्लेस्ड है AL3 में या AL11 में, तो दे में हार्म द यंगर और एल्डर सिबलिंग्स एज पर द सिचुएशन। एक बहुत बढ़िया डिक्टम है, यदि वीनस AL3 में प्लेस्ड है तो ऐसे जातक को या AL3 में या AL8 में उसकी मदर को एबॉर्शन का सामना करना पड़ा होगा बिफोर द बर्थ ऑफ द नेटिव। ये कई कुंडलियों में अप्लाई करके देखा, ये दोनों स्थितियों में आता है, AL3 में और AL8 में, या लगन से तीसरे और आठवें भाव में भी इन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। आप भी लोग भी अप्लाई करके देखें ये डिक्टम कितना अप्लाई होता है। वीनस यदि AL3 में या AL8 में है, या लगन से तीसरे या लगन से आठवें में है, तब भी ऐसी स्थिति बनती है। और शनि या मंगल यदि यहां पर AL3 में एक साथ हैं तो सिबलिंग्स के लिए काफी अनहेल्दी सिचुएशन है। दे में हार्म द सिबलिंग्स। बेनिफिट प्लैनेट्स यदि यहां पर हैं, मून, जुपिटर, मरकरी, मंगल। मंगल क्योंकि कारका होने के नाते सिबलिंग के लिए यह बेनिफिक है। मंगल वैसे तो मैलेफिक है, और मंगल
अगर यहां पर है तो सिबलिंग के लिए बेनिफिशियल है। तो ऐसे जातक का ये कह सकते हैं कि उसके बहुत से सिबलिंग होंगे, बहुत से बहन भाई हो सकते, उसके को बॉन्ड काफी होंगे। ये एक अलग बात है कि आजकल के समय के अंदर सम विद आर्टिफिशियल मीन्स व्यक्ति संतान को रोक लेता है। तो देश काल पात्र की स्थिति लगते हुए, लेकिन कुंडली के दृष्टिकोण से ये बहुत से सिबलिंग्स को देता है। यदि केतु है तो केतु यहां पर अपवाद है, मैलेफिक होने के बावजूद राहु और शनि की तुलना में यह अपवाद है। ऐसे जातक को अपनी बहनों से बहुत प्यार मिलता है, उसका अपनी सिस्टर्स के साथ में एक अच्छी रिलेशनशिप रहती है। और इनको हम एएल के अलावा यदि यूएल पे लगाते हैं तो स्पाउस के सिबलिंग्स के बारे में जानकारी मिलती है। एक डिक्टम और है, ए AL3 सरकमस्टांस ऑफ डेथ के बारे में बतलाता है। मतलब एट द टाइम ऑफ डेथ सराउंडिंग एनवायरमेंट कैसा था, डेथ कैसे हुई है, कॉन्फ्लिक्ट, पॉइजनिंग, एक्सीडेंट, अटैक, इस तरह की स्थितियों को AL3 से समझ सकते हैं कि सरकमस्टांसिस कैसे थे और कॉज ऑफ डेथ क्या था। टाइमिंग नहीं पता लगेगा, इवेंट की टाइमिंग नहीं यहां से देख सकते, लेकिन सरकमस्टांसिस एंड एनवायरमेंट के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन इस डिक्टम को इंडिपेंडेंटली यूज नहीं करना। डेथ को बतलाने के लिए, आयु को बतलाने के लिए कुंडली के और जोन सी स्थितियां जैसे AL8, 8th हाउस, लॉन्जिविटी के प्रिंसिपल्स, वो सब भी लगेंगे। तो AL3 लेकिन बहुत बढ़िया सपोर्ट बतलाता है। यह किस ढंग से एनवायरमेंट को बताएगा, मैंने उसके बारे में एक ही चार्ट तैयार करा है। बेसिकली 1, 5, 9 एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ये फायर साइन है। तो सरकमस्टांसिस इसमें ऐसे देख सकते हैं, बैटलफील्ड, मिलिट्री एरिया, गवर्नमेंट प्रीमाइसिस, इंडस्ट्रियल जोन, हॉट प्लेसेस, ओपन लैंड, ऐसे जगह जहां पर फायर या हीट का काम होता हो। अब क्योंकि सेजिटेरियस राशि है तो टेम्पल्स और पिलग्रिम प्लेसेस भी हो सकते हैं फॉर सेजिटेरियस, स्पोर्ट्स के ग्राउंड भी हो सकते हैं। कहने का भाव है हीट, फायर, ओपन स्पेस एंड अथॉरिटी, ऐसे स्थान एरीज, लियो या सेजिटेरियस राशि से हम देख सकते हैं। ये नेचर ऑफ लोकेशन बतला रहे हैं, नॉट जी। एग्जैक्ट ज्योग्राफिकल लोकेशन। ये नहीं कर सकते कि भी इसी स्थान पर होगी। एनवायरमेंटल पोजिशन, अर्थ ही साइन है, 2, 6, 10, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो एग्रीकल्चर लैंड, फार्म्स, गार्डन, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, ऑफिस, फैक्ट्रीज, माइंस। कैप्रिकॉर्न रिप्रेजेंट द माउंटेन्स, कीवर्ड लिया लैंड, बिल्डिंग, एग्रीकल्चर, माउंटेन्स। एयर साइन है यदि 3, 7, 11, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, then the possible environment may be road, transport, airport, railway station, the places which are related with the air, like the crowded cities, marketplace क्योंकि लिब्रा है, communication centers, कहने का भाव मूवमेंट, पब्लिक व्हीकल्स एंड सिटीज। इफ वाटरी साइंस 4, 8, 12, then the situation may be river, lakes, sea, well, boats, hospital, isolated places, places of pilgrims, underground or hidden locations due to Scorpio. Keyword water, isolation और hidden places। हम
इस ढंग से प्लेसेस के बारे में समझ सकते हैं। इफ प्लेनेट्स आर देयर, अगर प्लेनेट्स हैं तो उसको कैसे समझें? जैसे अगर सूर्य है, देन द मे बी द बुलेट बर्न्स, जलने के कारण हीट, सरकार का कोई एक्शन या कोई पनिशमेंट। मून है अगर, तो हार्ट डिसीज, चेस्ट डिसऑर्डर, ड्राइंग, डूबने के कारण फ्लूइड्स, पानी, तरल पदार्थ। मंगल है, वेपन्स, सर्जरी के टाइम पर एक्सीडेंट्स, बर्न्स, वायलेंस, दीज में बी द कॉजेज। मरकरी है तो नर्वस डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी इलनेस, ट्रेवल रिलेटेड इंसिडेंट्स। जुपिटर है अगर, वोमिटिंग, इनएबिलिटी टू ईट, डाइजेस्टिव कोलैप्स, जुपिटर विल शो दिस। वीनस है, किडनी डिसीज, डायबिटीज, यूरिनरी डिसऑर्डर। और यदि शनि है, लंबे समय से चलने वाली बीमारियां, क्रोनिक डिसीज, लकवा मार जाना, वायु संबंधित बीमारियां, या अपने आप में बुढ़ापे से रिलेटेड, वृद्धावस्था से रिलेटेड सफरिंग्स। बाद में यदि राहु है, बाद में राहु है, पॉइजन, टॉक्सिन्स, 40. एपिडेमिक्स, अनयूजुअल और फॉरेन कॉजेज। यदि केतु है, देन एक्सीडेंट्स, कंटेजियस डिसीज, लंबे समय से चलने वाले, सडन सेपरेशन, दीज में बी द कॉजेज। ये गुरुजी ने टीच करा था, लेकिन इसके बाद में जब मैं लिटरेचर पढ़ रहा था तो रथ साहब के लिटरेचर से इस चीज की जानकारी और मिली कि इसके अंदर AL3 में पढ़ने वाले नक्षत्र को भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो मैंने जी वो कंटेंट भी यहाँ पर बीच में जोड़ा कि कई बार ये जानकारी नहीं मिलती, हम नक्षत्रों को भी स्टडी कर सकते हैं। तो नक्षत्रों को यहाँ पर जिन डिविजन्स में वो बढ़ते हैं, जल नक्षत्र, वन नक्षत्र, नगर शहर ओरिएंटेड नक्षत्र, देव ओरिएंटेड नक्षत्र, रक्षा नक्षत्र, ये अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जल नक्षत्र, राक्षस राक्षस राक्षस, रक्षा, रक्षा नक्षत्र लिखा है, राक्षस होगा, कंफ्यूजन है, रक्षा है, राक्षस नहीं है, रक्षा है। जल नक्षत्र रिप्रेजेंट कर जाता है पानी से संबंधित स्थितियां, लाइक रिवर, ओशन, पोर्ट्स, टैंक्स, कोस्टल रीजन। वन रिप्रेजेंट कर गया फॉरेस्ट, पार्क्स, गार्डन, वुडेड एरिया। नगर ओरिएंटेड नक्षत्र कर गया सिटीज, मार्केट प्लेसेस, पॉपुलेटेड लोकेलिटीज। देव ओरिएंटेड नक्षत्र हो गया टेम्पल, नरिशमेंट, सैक्रेड प्लेसेस। रक्षा नक्षत्र बैटलफील्ड, प्रिजन, डेंजरस और होस्टाइल एनवायरमेंट। एक्चुअल में अच्छे से चलो. इस स्थिति को रीड करने की जरूरत उस वक्त ज्यादा पड़ जाती है जिस वक्त कोई व्यक्ति, कोई नेटिव डाइंग बेड पर है, लंबे समय से किन्हीं बीमारियों को भोग रहा है, और समटाइम्स द रिलेटिव्स फील कि ये शरीर से छूट जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो उसको जी एस्ट्रोलॉजर रीड कर करके वो सपोर्टिव एनवायरनमेंट यदि देता है तो ऐसा नेटिव अपनी उन स्थितियों से छूटने की स्थिति में सहजता से संभव हो सकता है। कई बार हमने ऐसी स्थितियां देखी होंगी कि व्यक्ति लंबे समय से बीमारियों को भोगता है लेकिन अंत समय नहीं आता, और जबकि वो स्वयं भी चाहता है, रिलेटिव्स भी चाहते हैं। तो आई थिंक सो कि वी में गिव दैट टाइप ऑफ द एनवायरनमेंट इफ दैट कुड बी पॉसिबल। जी इस पे गुरुजी ने एक एग्जांपल महात्मा गांधी जी का लिया था। मेरे ख्याल महात्मा गांधी जी का एग्जांपल लेकर के आज की क्लास हम ओवर कर जी लें। जी आई थिंक कि a lot of time is there already है। तो महात्मा गांधी जी की एक कुंडली है लिब्रा लगन की। यहाँ लगन में
वीनस, मंगल और मरकरी प्लेस्ड हैं, तो आरूढ़ लगना 10वें भाव में बना, जहां मून और राहु प्लेस्ड है, और उससे तीसरा भाव वर्गो राशि, सूर्य वहां पर प्लेस्ड है। अभी हमने रीड करा कि कन्या राशि, गार्डन, पार्क, कल्टीवेटेड लैंड, हरियाली, ओपन स्पेस या शांत वातावरण, इन चीजों को कन्या राशि बताता है। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो डेथ हुई, वो बिरला हाउस का एक मंदिर गार्डन में। था, पार्क था, बेसिकली मंदिर तो था, लेकिन जी। गार्डन था, जहां वो प्रार्थना के लिए जा रहे थे। बिरला हाउस का गार्डन था, तो प्लेस ऑफ डेथ जो है वो गार्डन बना। प्लैनेट यहाँ पर सूर्य प्लेस्ड है। सूर्य सिग्निफाइज द बुलेट, गवर्नमेंट अथॉरिटी, पनिशमेंट, एग्जीक्यूशन और वेपन्स। तो उनको गोली मारी गई एक वेपन के द्वारा। इट इज ऑल्सो द इमीडिएट कॉज ऑफ द डेथ, बुलेट से। एक हमने और प्रिंसिपल पढ़ा था कि यदि AL3 में कौन सा प्लेनेट है, वो ये बताता है कि व्यक्ति किस चीज के लिए लड़ाई लड़ेगा। यहाँ सूर्य प्लेस्ड है, विच क्लियरली शोज कि इनजस्टिस के लिए व्यक्ति, धर्म के लिए व्यक्ति लड़ता है, ट्रुथ के लिए लड़ता है, मोरल अथॉरिटी के लिए लड़ता है। गांधी जी की लड़ाई इन्हीं बातों के लिए थी। वो न्याय मांगते थे, इनजस्टिस के लिए लड़ाई थी। तो उनकी लाइफ लॉन्ग पूरी लड़ाई इन्हीं बातों के लिए थी, राइटियसनेस। जी सर। तो लाइफ स्ट्रगल, पर्सनैलिटी एंड फाइनल सर्कमस्टांसिस, इट इज शोन बाय दिस चार्ट। एग्जाम्पल तो एक दो और हैं, अगर आप कहते हैं तो इसको ले लेते हैं या अगले उसमें ले लें। नेक्स्ट डे रखिए, नेक्स्ट डे नेक्स्ट रखिए। पे, नेक्स्ट पे। जी। इसी अब थर्ड AL3 के एग्जांपल्स हैं क्या? हाँ, ऐसा करते हैं, अगली बारी में ले लेते हैं। वैसे तो AL3 का एग्जाम्पल है। जी, देख लीजिए सर जी, जैसा अच्छा लगे। एक दो और ले ले लेते हैं लीजिए एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है, ले लेते चलो हैं, कोई एक बात और, एक और ले, ले AL3 लेते का हैं। एक और ले ये लेते हैं, वो लाइव ये चार्ट हो। लियो लगन की कुंडली है। राहु लगन में प्लेस्ड है और सूर्य जो है 9वें हाउस में प्लेस्ड है। तो आरूढ़ लगन पं, पंचम में हो 5वें जाए। भाव में, जहां पर जुपिटर और सेजिटेरियस, सैटर्न प्लेस्ड है, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस में यहाँ प्लेस्ड हुए। AL3 में केतु है। AL3 के अंदर 7वें भाव में एक्वेरियस राशि केतु है। केतु सिग्निफाइज द एक्सीडेंट, सडन सेपरेशन, अनएक्सपेक्टेड इवेंट और इंजरीज। तो गुरुजी ने बताया कि इसकी जो डेथ हुई थी एक्सीडेंट के कारण हुई थी। ये बेसिकली छोटी सी एग्जांपल इतनी ही है। एक, मैं इस जातक को जानता नहीं, गुरुजी के द्वारा कुंडली दी गई थी, तो केतु के कारण हमें पता लगा कि कॉज ऑफ द डेथ क्या था। तो बेसिकली कहने का भाव यही है किस एज में कि हुई थी सर ये? नहीं, और जानकारी नहीं है। शनि एनवायरमेंट मंगल एंड भी आमने सरकम्स सामने है, तो एक्सीडेंट का जो है। एनवायरमेंट एंड सरकमस्टांसेस के बारे में पता लगता है। पहले वो देखने की जरूरत वही है जो मैंने बीच में भी बात करी थी, कि लॉन्जिविटी एस्टेब्लिश करने की जरूरत है। उसके जी। लिए जो भी मेथड्स हैं, 8th हाउस के 8th लॉर्ड, मार्का, सैटर्न दशा एटसेट्रा, उनको सबको स्टडी करना चाहिए। उसके बाद में ही इस डिक्टम को देखने की आवश्यकता है। तो ये आज का विषय है जिसको हम विश्राम दें। अब कोई जी। बातचीत है, चर्चा है इन्हीं विषयों पर, तो अपने ले लेते हैं। जी कोई सर जी, है किसी के पास? हाँ सर जी बोलो। आपने बताया था कि जल नक्षत्र, वन वन का नक्षत्र